Namaskar and welcome to Trailblazers. You will find a lot of people walk on the road made by the others. The Trailblazers are the one who pave their own path. Today we are going to meet a person who has sown seeds of success in the heart of the country for betterment of agriculture. Let's meet Mr. Sachin Bhalinge. बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। आई वॉज बॉर्न इन मुंबई। उसके बाद मैं एजुकेशन के लिए पूना में था अप टू 12th के बाद मैंने एग्रीकल्चर के लिए जो हमारा फैमिली बिजनेस था सीड्स का, उसके लिए मेरे मन में था पहले से ही कि एग्रीकल्चर शाखा में जाने के लिए। तो मैंने फर्स्ट ईयर अमरावती में जो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ है उसमें एडमिशन ले ली। सेकेंड ईयर में मुझे ट्रांसफ़र मिला कोल्हापुर में, जो कि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के अंडर आता है। फिर हमारा 3 साल का कोर्स था उस वक्त, तो थर्ड ईयर मैंने वापस ट्रांसफ़र ले ली पूना में, क्योंकि पूना में मैंने 12th तक का एजुकेशन किया था। तो लास्ट ईयर जो मैंने किया थर्ड ईयर, वो पूना से मैंने ग्रेजुएशन किया BSc एग्रीकल्चर में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज, नेचुरली आई जॉइन माई फैमिली बिजनेस इन मुंबई। और मुंबई का हमारा जो बिज़नेस है वो इट वॉज स्टार्टेड बाय माई 4 फादर्स इन 1885। सो मैं नेचुरली मेरे बचपन से ही मेरा जो खिंचाव था वो एग्रीकल्चर की तरफ ही था। इसीलिए मैंने बचपन से तय किया था कि मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में जाऊंगा। और उसको आने के बाद जो हमारा 1885 का जो हिस्ट्री थी उसके मुकाबले मुझे उसमें उतरना था बिज़नेस में। वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल करनी थी। हमारी जो कंपनी है नामदेव मांझी एग्रीटेक, वो मेरे ग्रैंडफादर ने 1885 में मुंबई में चालू की थी। शुरुआत में सब्ज़ी का बिज़नेस चालू किया था। वहाँ उनको पता चला कि फार्मर को अच्छे बीज नहीं मिल रहे, क्योंकि उस वक्त 1885 में अंग्रेज़ों का राज था। तो उन्होंने सोचा कि हम फॉरेन से बीज लाएंगे अच्छा, और यहाँ का भी जहाँ जहाँ अच्छा बीज है इंडिया में वो यहाँ के महाराष्ट्र के फार्मर्स को हम दे देंगे। इसीलिए उसके साथ ही सब्ज़ी के साथ ही सीड का जो व्यापार चालू किया। उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता सब हमारा जो कारोबार है वो पूरे देश में फैलता गया। Namdev Umaji has been researching and continuously providing quality seeds to the farmers nationwide for 4 generations. It all began 128 years back when a simple vegetable vendor, Namdev Umaji, who used to sell vegetables in Baikala market, felt the need of providing quality seeds to the farmers. He established a store and started selling seeds. Soon it grew and they started marketing not only seeds but feeds, fertilizers and farming implements all under one roof. Today it has turned out to be a huge empire. उसके बाद मेरे पिताजी और अंकल गजानन भालिंगे और मधुकर भालिंगे, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर के बाद ये बिज़नेस संभालना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अच्छा हो गया था हाइब्रिड वेजिटेबल सीड्स, तो वो भी उन्होंने शुरू किया था बेचने के लिए। फिर ये एक ब्रांड नेम बन गया था नामदेव मांझी अभी पूरे देश में। Sri Ramchandra's demise drew his 2 sons, Sri Gajanan Rao and Sri Madhukar Rao, into the business. The business had now expanded across the country, and the brothers spent a lot of time traveling, providing quality service to the customers. Eventually, the family business was passed from Sri Madhukar Rao to his son, Mr. Sachin Bhalinge. जब मैं ग्रेजुएशन करके मुंबई में आ गया तब सब्ज़ी का मार्केट बाइकला में था, लेकिन उसके बाद 2 साल में सब्ज़ी का मार्केट बाइकला से निकलकर वाशी चला गया। तो जो फार्मर आते थे हमारे दुकान पे वो कम आने लगे, और उनका जो हमारा सीड जो सब जगह जाता था वो ज़रा मुश्किल होने लगा। तो हमने फिर तय किया कि हम पूना में शिफ्ट करेंगे, हमारा बिज़नेस शिफ्ट करेंगे यानी ब्रांच निकालेंगे। तो फिर पूना में 1987 में हमने मार्केट यार्ड में ब्रांच चालू की नामदेव मांझी की, और वहाँ सब आजू बाजू के जो फार्मर आते थे उनसे रोज़ का जो हमारा वार्तालाप होता था, उससे फिर
हमें भी उनके प्रॉब्लम समझते थे और उसके ऊपर हम विचार विनिमय करके उनको सॉल्यूशन दे सकते थे। उस वक्त जस्ट हाइब्रिड सीड्स सब्ज़ी में, वेजिटेबल्स में आना चालू हो गया था और वो एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत कम कंपनियों में, 1 या 2 कंपनियों में हाइब्रिड सीड्स मिलते थे और उसकी डिमांड फार्मर में बहुत थी, तो ये कंपनियां उनको सप्लाई नहीं करती थी। तो फिर 2-3 साल सोचने के बाद फिर मैंने कोरिया का, मुझे पता चला कि कोरिया में अच्छे सीड मिलते हैं हाइब्रिड। तो फिर मैंने कोरिया में लेटर लिखा 2-4 कंपनियों को, फिर उनसे एक जवाब आ गया कि हम आते हैं इंडिया में, हमें भी इंडिया में मार्केट करना है। फिर उनको दिखाया कि कौन कौन सी वैरायटियाँ कैसी चलती है, क्या टेम्परेचर है हमारा, क्या नहीं है, सॉइल कैसी है, डिसीज़ कौन से है। उसके ऊपर फिर मैं 2-4 बार कोरिया गया, फिर रिसर्च किया हमने वैरायटी के ऊपर और फिर नई हाइब्रिड वैरायटियाँ वहाँ से लेके आए। और फिर वहीं से फिर एकदम सा हमें नामदुमाजी कंपनी को जो सेल मिला, वो हाइब्रिड वैरायटी हमारे बहुत पॉपुलर हो गई इंडिया में। मिर्ची की है, कैबेज की है, टोमेटो की है, वाटरमेलन है। उससे हमारी ये कंपनी से हाइब्रिड का रिश्ता चालू हो गया, जो डेवलपमेंट थी। We have red and yellow bell peppers in our diet regularly today, even purple cabbage and cherry tomatoes. This was once only found in restaurants. The sweet and juicy American corn, which was once a rare find, is now available at every bhutta cart. One wonders how this happened. This is all thanks to the efforts of people who worked for hybrid vegetable development. One of the oldest pioneers being Namdev Umaji Agritech India Private Limited. – 2001 में हमने सोचा कि अभी हमारा कुछ ब्रांड नेम होना चाहिए अपने कंपनी का, जो हमारी खुद की हाइब्रिड वैरायटियाँ चाहिए। तो फिर 2001 से पिरामिड सीड्स नाम से हमने ब्रांड नेम पूरे इंडिया में चालू कर दिया। तो पिरामिड सीड्स के अंदर फिर हम हर एक कंपनी से टाई अप करते थे कि ये वैरायटी हम सिलेक्शन करते थे, उनको बोलते थे ये वैरायटी हम ही बेचेंगे इंडिया में और उसका आप किसी को नहीं देंगे। और क्योंकि उसके लिए जो भी लगता था उनको हेल्प, वो शुरू से ही हम करते थे ब्रीडिंग के लिए, उनको देते थे, क्रॉसिंग और डिसीज़ रेजिस्टेंस या कुछ भी हो। तो फिर ऐसा करके फिर एक एक ब्रांड हमने इस्टेब्लिश किया है हर एक वेजिटेबल में, और अब सब पूरे इंडिया में हमारा वेजिटेबल का अच्छा कारोबार चल रहा है पिरामिड सीड्स के नाम के अंडर। 2001 में जब मैंने हमारा ब्रांड चालू किया पिरामिड सीड्स, तब हमारी कंपटीशन थी मल्टीनेशनल्स कंपनी से, और मल्टीनेशनल के साथ एक डोमेस्टिक कंपनी इंडिया की कंपटीशन करे, ये बहुत ही मुश्किल दौर था, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था, एडवर्टाइजिंग थी, एम्प्लॉयज़ बहुत थे, और हमारा जो सीड का बिज़नेस है वो गांव-गांव जाके सब फार्मरों के साथ बात करके करना पड़ता है। तो उस वक्त एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए, नहीं तो गांव-गांव जाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, सब चाहिए। तो वो जो दौर था वो कंपटीशन का वो बहुत बड़ा दौर था। लेकिन हमारे जो भी एम्प्लॉय थे उस वक्त से, उन्होंने बहुत कष्ट किए, बहुत तकलीफ़ें झेली। मोटरसाइकिल में वो रोज़ 200 किलोमीटर जाते थे, और हर एक फार्मर के साथ मिलके हम रात को, शाम को 6-7 बजे छोटे छोटे मीटिंग लेते थे, 20-20, 25 फार्मर, 30 फार्मर। और सवेरे जब वो निकलते थे घर से बाहर, तब भी जहाँ चाय का दुकान हो, कहीं भी हो, वहाँ हम मीटिंग लेते थे। और हमने हर जगह हमारे प्रोडक्ट्स के फील्ड लगाए थे, और हर एक फील्ड वहाँ फील्ड डे करते थे। हर एक सब फार्मर आजू बाजू के जमा करके उनको दिखाते थे। इससे हमें बहुत कम पैसे में अच्छे रिजल्ट आ गए। जब हमने पिरामिड ब्रांड चालू किया, तब 90% बिजनेस हमारा इंपोर्ट का था। 90% सीड्स हम इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उस वक्त हमें मालूम भी नहीं था गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग क्या होती है। बहुत सारे लाइसेंसेस दिल्ली से लेने पड़ते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी मालूम नहीं थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है वो मालूम नहीं था। उससे फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता पूरा ये सब सीखा। हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी के समय कुछ अलग प्रॉब्लम होंगे 30-40s में, पिताजी और अंकल जब 70-80s में प्रॉब्लम अलग होते हैं। और मैं जब आया 87 में, उसके बाद के प्रॉब्लम अलग आए हैं। जब मैंने हाइब्रिड्स का हमारा ब्रांड चालू किया, तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे।
ज़्यादा इन्हें इस तरफ के हाइब्रिड का ज़माना था, इंपोर्ट का ज़माना था, उसमें तब 4-5 कंपनियां थी और 4-5 से हर साल आहिस्ता आहिस्ता 4-5 और कंपनियां उसमें जुड़ती गई और इसका इतनी कंपटीशन हो गई कि हर एक को रोज़ अलर्ट रहना चाहिए था कि आज ये प्रोडक्ट चाहिए, नहीं इसका ये इधर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, उधर वो अच्छा आया है तो उधर वो और एक प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के टेस्ट अलग अलग है। अब 100 किलोमीटर पे जाओ तो बैंगन अलग खाते हैं, सब्ज़ी अलग खाते हैं, टेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसे इतना कंपटीशन था, उसमें वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमने 2-4 कंपनियों से, वर्ल्ड के जो बेस्ट कंपनियाँ थे उनसे फिर हमने टाई अप किया और हर एक के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है उसमें से सब डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे इंडिया में। उसमें से फिर अच्छे प्रोडक्ट चुने और वो अलग अलग हिस्से में हमने दे दिए। इसके बाद हमें एक समस्या आई स्ट्रॉबेरी की। महाबलेश्वर के जो फार्मर है उनको स्ट्रॉबेरी एक बार गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करके दे दी थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट नहीं की थी, तो वो फार्मर वही स्ट्रॉबेरी के बार बार वो पौधे तैयार करके वो ले रहे थे, लेकिन उनको यील्ड नहीं मिल रहा था। तो फिर एक बार वो महाबलेश्वर के फार्मर मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, आप इंपोर्ट सीड कर रहे तो हमारे लिए स्ट्रॉबेरी का कुछ सोचो। फिर उसके बाद मैं अमेरिका जाके यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा वहाँ साइंटिस्ट से मिला, फिर उनका जो लाइसेंस ही है कैलिफोर्निया में उनसे बात की, फिर बॉब करके है, फिर उनके साथ मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत डिमांड है, तो आप यहाँ आ जाओ, हमें कुछ पौधे दे दो, हम यहाँ चालू करेंगे। तो फिर उसका लाइसेंस फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का मैंने लिया और वहाँ से फिर 1 साल पौधे लगा के यहाँ लाए। तो उनसे इतना रिवोल्यूशन हो गया स्ट्रॉबेरी में महाबलेश्वर में कि वो पूरे इंडिया में, अभी जो अमेरिका की स्ट्रॉबेरी आती है वो पूरे इंडिया में फैलती है। फिर 7-8 साल बाद वो पौधे वहाँ से लाना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इट इज़ कॉस्टिंग वेरी हाई बिकॉज ऑफ द एयर फ्रेट। सो व्हाट वी हैव थॉट, वी विल इंपोर्ट फाउंडेशन प्लांट, वी विल मेक नर्सरी इन पुणे एंड वी विल मेक मदर प्लांट्स फ्रॉम द फाउंडेशन प्लांट्स एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट एट चीपर रेट। सो पिछले 2 साल से हम ये ऐसा कर रहे हैं कि हम वहाँ से फाउंडेशन प्लांट लाके यहाँ हैंगिंग में हम मदर प्लांट तैयार करते हैं और वो मदर प्लांट हम फार्मर को देते हैं कि जिससे वो और डॉटर प्लांट तैयार करके अपने खेती में लगा के अच्छा प्रोडक्शन स्ट्रॉबेरी का ले सकते हैं। तो अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है और इससे ये जो समस्या थी इंपोर्ट की फार्मर की भी, क्योंकि फार्मर इंपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे फार्मर हैं, तो उनको नामदेव जी के हिसाब से बहुत हेल्प मिली है। Sachin has taken the company to new heights. They now have 4 companies under the flagship banner. He has chalked out ambitious plans of exporting company seeds to different Asian and African countries. He's been recently elected as an executive committee member of Asia Pacific Seeds Association. आज जो भी सक्सेस इस कंपनी को मिला है उसमें मैंने काम किया है और मेरे साथ ही मेरे माता पिता का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अगर मुझ पे जो विश्वास जो दिखाया, जो मैं पूना गया उस वक्त, जो उन्होंने अगर मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता तो आज ये स्टेज नहीं आती थी। मैं अपनी खुद का ब्रांड लेके हाइब्रिड सीड्स में इतना आगे नहीं जा सकता था। और उसके बाद 90s में मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ पूना में आ गई, जबकि मैं अकेला लड़का हूँ इस फैमिली में, पूरे हमारे बिजनेस में मैं अकेला ही लड़का हूँ। तो उन्होंने जो फेथ दिखाया कि मैं अकेला पूना जा रहा हूँ घर छोड़ के और पूना में नया एस्टेब्लिशमेंट तैयार करना है, तो उसमें जो साथ मेरी बीवी ने भी दिया और वो कंट्रीब्यूशन, वो कॉन्फिडेंस जो दिखाया, उसकी वजह से आज जो कंपनी बनी है इसमें सबका हाथ है। एग्रीकल्चर में बहुत कठिनाइयाँ आती है, जैसे रेन्स की वजह से या स्टॉर्म की वजह से या गर्मी की वजह से, वैसे ही लेकिन आगे जो स्कोप है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ज़माने में 8 से 10 कॉलेजेस होती थी एग्रीकल्चर की। आज एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी 250 कॉलेजेस कम से कम आज महाराष्ट्र में हैं।
और वहाँ भी एडमिशन मिलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी एप्लीकेशंस वहाँ आती है। और अब लोगों को पता चला है कि एग्रीकल्चर ये फील्ड बैकवर्ड नहीं है, ये आगे जाने वाला फील्ड है जहाँ बहुत डिमांड आ रही है। हमारी कंपनी में ये सोचा कि अभी तक तो हम इंपोर्ट करते थे 2 साल पहले तक, आज भी करते, लेकिन आज डॉलर की प्राइस देखो 60 रुपीज़ तक आ गई है। तो इंपोर्ट की प्राइस हम खामखा फार्मर को ज़्यादा देनी पड़ रही है सीड्स के लिए, उसके ऊपर ड्यूटीज़ है, खर्चे हैं। तो इसीलिए हम 2 साल से हमने फिर पूना में उर्ली कांचन के यहाँ R&D डिपार्टमेंट चालू किया है। वहाँ हमारे खुद के डॉक्टर्स हैं वो वहाँ ब्रीडिंग करते हैं, और वो जो सीड है वो इंडिया में ही तैयार होकर इंडिया में ही सब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। India is a country of farmers. Sachin is very well aware of the problems that the farmers face. And to help them out, he has established Horticon Foundation, which helps them and empowers them by providing quality agricultural education. दिल्ली की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका भी रिकग्निशन हमें मिला है, और उसके तहत हम अभी बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। और इसी को नज़र रखते हुए हमने एक हॉर्टिकॉन फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन भी चालू किया है, जिसके अंदर हम गांव-गांव जाके फार्मर्स को उसके हर एक क्रॉप के बारे में एजुकेशन देते हैं। उनको सिखाते हैं कि कौन से डिसीज़ आ रहे हैं, कैसा है, पानी ज़्यादा हो गया तो कौन सा डिसीज़ आएगा, पानी कम हो गया तो कौन सा आएगा, और उसके लिए आपको कौन सा खाद देना चाहिए, कौन सी दवाई मारनी चाहिए। और हॉर्टिकॉन फाउंडेशन के अंदर हम एक मैगज़ीन निकालते हैं जो हर 3 महीने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो मैगज़ीन हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होता है, और उससे हम सब फार्मर को उससे जो शिक्षा मिलती है उससे उनको जो आगे नया जो एक्सपेरिमेंट करने की जो उनको जो ताकत मिलती है उससे, ऐसा मुझे लगता है। और इफ़ फार्मर इज़ हैप्पी सो एवरीबडी इज़ हैप्पी, ऐसा मुझे लगता है। One who sows the seeds also enjoys watching nature unfold in front of his eyes. Sachin loves to capture this through his camera. He is an avid wildlife photographer and a nature lover. Today, looking back in last 10 years, Sachin has improved his company like anything. His motto of supplying seed at the least cost to farmer has been fulfilled by and through his company. Today, Namdev Umaji company is one of the leading company in our country, and rightly so, they have been servicing the farmers in especially Maharashtra, Karnataka and neighboring states. I am sure in next decade, Sachin will bring the best technology which Indian farmers need, and because of Sachin's company, I think rest of the companies also have fallen in line as far as the seed pricing is concerned. I personally feel that Sachin has huge potential. He has, what we have seen from his personality, is about 40% potential. In next decade, I am sure Namdev Umaji and company will be one of the leading company in the world. The way, at the pace which the company is growing because of Sachin's leadership, I am sure this will be one of the best companies in the world. I think Sachin has never spoken much. He talks least and does the maximum things. कि भाई सही दाम में सही लोगों के साथ में काम करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो बीज व्यापारियों का एक बढ़िया माहौल बनाया है, उसके लेते उनको अफ्सा का जो एक अवार्ड और उनका जो अफ्सा में उनका जो चयन हुआ है, वो चयन के मुताबिक वो हिंदुस्तान के सब्जी के खेती के लिए जो उनका योगदान है, उसके लिए उनका हम एज अ फ्रेंड, उसका करीब का दोस्त कहलाते हुए मुझे बहुत फक्र है।
अगर किसान खुशहाल रहेगा तो पूरा देश खुशहाल रहेगा। इसीलिए हमारी कंपनी नामदेव माझी एग्रीटेक का मोटो ही यही है कि सोइंग विथ ट्रस्ट एंड हार्वेस्टिंग विथ स्माइल। People like Sachin are like breath of fresh air for the tough times faced by Indian agriculture. His efforts to take Indian agriculture forward are commendable. His two sons are now gearing up to take the family legacy forward. That's all for now. Next week we bring to you another inspiring story. Don't forget to watch. Goodbye till then.